आप देख रहे हैं सवेरा इंडिया, मैं हूं अदिति राजपूत। उत्तर प्रदेश में जो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ, उसका जब पर्चा लीक हुआ तो सैकड़ों छात्रों को काफी परेशानी आई, उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ा क्योंकि वो दूर दूर से परीक्षा देने पहुंचे थे। अब इस मामले में एसटीएफ ने पेपर छापने वाली प्रिंटिंग कंपनी के डायरेक्टर अनूप प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया है। पेपर छापने का काम दिल्ली के RSM फिनसर्व लिमिटेड को दिया गया था। एसटीएफ ने कंपनी के निदेशक को नोएडा के एसटीएफ कैंपस में पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया है। पेपर लीक मामले में ये एक बड़ी गिरफ्तारी मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण सम्मेलन करने के बाद मायावती की नजर अब अनुसूचित जाति के वोटों पर है। यूपी में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए सुरक्षित 86 सीटों में से बीएसपी पिछली बार सिर्फ 2 ही सीटें जीत पाई थी। मायावती अब इन 86 रिजर्व सीटों पर जीत के लिए लखनऊ में सम्मेलन कर रही हैं। काफी दिनों तक मायावती ने पार्टी महासचिव सतीश मिश्रा से सूबे भर में ब्राह्मण सम्मेलन करवाया। लखनऊ के ब्राह्मण सम्मेलन में वो खुद मुख्य अतिथि थी। इनमें शंख बजे, मंत्रोच्चार हुआ और जय श्री राम के नारे भी लगाए गए। अब मायावती अपने कोर वोट दलितों की तरफ आई हैं। उन्होंने प्रदेश की 86 सुरक्षित सीटों के अध्यक्षों का सम्मेलन बुलाया है और उन्हें जीत की रणनीति समझा रही हैं। और इस खास बैठक में तो प्रदेश की प्रत्येक ऐसी विधानसभा की सीट पर पार्टी संगठन की सभी स्तर की कमेटियों के कार्यों की व खासकर पोलिंग बूथ की कमेटियों को जो कैडर दिए जा रहे हैं, वो कैडर के कार्यों की तथा सर्व समाज में पार्टी के जनाधार को बढ़ाने की स्थिति की भी गहन समीक्षा आज की बैठक में की जाएगी। यूपी में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 86 सीटें सुरक्षित हैं। 2007 के चुनाव में बीएसपी 63 जीती और बीजेपी 7, जबकि 2017 के चुनाव में बीएसपी सिर्फ 2 जीती और बीजेपी 67। जानकार इसकी एक वजह दलित वोटों का बंटवारा भी मानते हैं। पिछले 2 साल में करीब 20 बीएसपी नेता समाजवादी पार्टी में जा चुके हैं। बीएसपी के कुल 18 विधायकों में से 11 निकाले जा चुके हैं। इनमें बीएसपी के विधायक दल के नेता लालजी वर्मा और प्रदेश अध्यक्ष रामअचल राजभर भी शामिल हैं। ये अक्सर पार्टी में मिशनरी दलितों की उपेक्षा के इल्जाम लगाते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे निकाले जाने के बाद मेरे दोस्तों थोक के भाव बड़े पैमाने पे, चाहे वो जौनपुर हो, बलिया हो, चंदौली हो, गाजीपुर हो, आजमगढ़ हो, मऊ हो, देवरिया हो, और मेरे दोस्तों अयोध्या हो, सुल्तानपुर हो, संत कबीर नगर हो, बस्ती हो, तमाम जिले के लोगों ने, बहराइच के लोग हैं, उन्होंने मेरे दोस्तों रिजाइन देने का काम किया है बीएसपी से। सुरक्षित सीटों पे चूंकि हर दल के उम्मीदवार अनुसूचित जाति जनजाति के ही होते हैं, ऐसे में दलित वोटों का बंटवारा हो जाता है। बीएसपी ने सभी सुरक्षित 86 सीटों पे जातियों की पहचान की है। अब मायावती सुरक्षित सीटों पे सवर्ण, हिंदू, ओबीसी और मुस्लिम वोट हासिल करने के लिए हर सीट पे उन जातियों के लोगों को जिम्मेदारी दे रही हैं। और इन सब के बारे में प्रदेश में पार्टी के ओबीसी व जाट समाज एवं मुस्लिम समाज के आज आए हुए हैं सभी पदाधिकारी अपने अपने समाज की छोटी छोटी बैठकों के जरिए ये सब बातें काफी कुछ बता रहे हैं, जिसके कारण इन वर्गों के लोग बड़ी संख्या में पार्टी से जुड़े हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के 86 रिजर्व सीटों में से 67 जीत लेने की वजह यही थी कि इन सीटों पे सारे दलित उम्मीदवार होने की वजह से उनका वोट तो बढ़ गया, लेकिन बीजेपी की लहर में गैर दलित वोट का बड़ा हिस्सा उसे मिल गया। सुरक्षित सीटों पे ब्राह्मण वोट हासिल करने के लिए मायावती ने सतीश मिश्रा की ब्राह्मण टीम को जिम्मेदारी दी है। रिजर्व सीट्स पे हार और जीत अपर कास्ट या ओबीसी के जो या मुस्लिम्स, उनका जब वोट मिलता है तभी वो जीतते हैं, क्योंकि जो रिजर्व सीट्स पर रिजर्व कैंडिडेट रहता है तो रिजर्व वोटर वो आपस में बट जाते हैं और जिसको सपोर्ट आउटसाइड सपोर्ट मिल जाए, अन्य बिरादरियों का मिल जाए सपोर्ट, तो वो जीत जाता है। यूपी में चुनाव है, चुनाव में अवाम है, अवाम की जातियां हैं, हर जातियों के कुछ समीकरण हैं जिसे बिठाने में हर पार्टी लगी है।
मायावती भी। लखनऊ में कैमरामैन विनीत कुमार वर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। तो जहां विपक्षी पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं, वहां सत्ताधारी पार्टी बीजेपी भी कोई कसर नहीं छोड़ रही वोटरों को लुभाने के लिए। एक के बाद एक लोकार्पण और उद्घाटन जो है वो होते जा रहे हैं। वाराणसी के विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का काम लगभग पूरा हो चला है और जल्दी ही प्रधानमंत्री इसका लोकार्पण करेंगे। तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए विश्वनाथ मंदिर 29 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर तक 3 दिनों के लिए बंद रखा गया है। इस दौरान श्रद्धालु दर्शन पूजन नहीं कर रहे हैं। इस दौरान मंदिर परिसर में मार्बल्स लगाए जा रहे हैं। अब मंदिर 2 दिसंबर को खुलने जा रहा है। और खबर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, जहां पर एक पूर्व शोध छात्र दानिश रहीम ने एएमयू प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि 22 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित किया था। उसके बाद उन्होंने मीडिया में प्रधानमंत्री की तारीफ की थी और इस वजह से भाषा विज्ञान के चेयरमैन उन्हें परेशान कर रहे हैं और उनकी पीएचडी डिग्री भी वापस मांगी जा रही है। बिहार का रुख करते हैं, जहां पर शराबबंदी नाकाम है। ये सच तो अब सभी जानते हैं, लेकिन इसका एक और उदाहरण विधानसभा के शीतकालीन सत्र में उस वक्त देखने को मिला जब विधानसभा परिसर से शराब की बोतलें बरामद हुई और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव द्वारा चुनौती दिए जाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सफाई देनी पड़ी कि वो इसकी जांच करवाएंगे। बिहार विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने के पहले राष्ट्रीय जनता दल के विधायक भाई वीरेंद्र और बीजेपी के विधायक संजय सरावगी में गाली गलौज। मिलावटी पैदाइश है तुम्हारी, मिलावटी पैदाइश है तुम्हारी। चुप। उसके बाद परिसर में शराब की बोतल पाए जाने पर इसका नजारा देखने के लिए विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी पहुंच गए। विधानसभा के कैंपस में महोदय, जैसे ही सदन फिर शुरू हुआ, तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनकी शराबबंदी का सच बता दिया। कुछ दिन पहले ही बड़ी एक समीक्षा बैठक होती है। उस समीक्षा बैठक के ठीक बाद जहां मुख्यमंत्री जी का चैम्बर मात्र 50 मीटर दूर नहीं है, वहां शराब की बोतलें पाई जाती है महोदय। ये पूरी तरीके से जो रियल पिक्चर जो शराबबंदी का है, जिस बात को हम लोग मजबूती से उठाते रहे हैं और इतने सुरक्षा घेरा के बाद, जिस सुरक्षा घेरा में कई किलोमीटर तक आना जाना बंद कर दिया जाता है जब मुख्यमंत्री जी मौजूद रहते हैं महोदय। कुछ दिन पहले भी शपथ कई अधिकारियों को, अध्यक्ष महोदय, नहीं, ये मसला महोदय बहुत बड़ा मसला है। ये विधानसभा के कैंपस में अगर शराब मौजूद है तो मुख्यमंत्री जी को पद पे रहने का नैतिक जिम्मेवारी एकदम नहीं है महोदय। तो यहाँ पर कैसे शराब का बोतल आया और ये मामूली बात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उन्हें इस बरामदगी के बारे में जानकारी नहीं थी, जबकि पिछले कई घंटे से वो अपने चेम्बर में बैठे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अगर यहाँ पर कहीं बोतल है और कहीं इस प्रकार से कोई इधर से उधर कर रहा है तो कोई तो गड़बड़ करने वाला होता ही है। हम तो प्रार्थना करेंगे एकदम पूरे जांच को अलाउ करा दीजिए और कहीं पर कोई भी आदमी अगर इस कैंपस में भी रहता है और यहीं पर सब लोग बैठे हुए हैं सेक्रेटरी वगैरह, मैं तो यही चाहूंगा कि एक एक चीज को देखिए कि यहां पर कैसे आया, कहां से आया, कौन आया। तो एक एक चीज को पूरे मजबूती के साथ और पूरी गंभीरता के साथ इस बात के बारे में जांच करना चाहिए और जो कुछ भी इसमें जो कुछ भी है उस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हम तो यही चाहेंगे, निश्चित रूप से यही चाहेंगे। तेजस्वी यादव द्वारा चुनौती दिए जाने के बाद नीतीश कुमार ने इस मामले में कार्रवाई करने का आश्वासन तो दिया है, लेकिन उनके शासनकाल का यह भी एक सच है कि पिछले साल मंत्री रामसूरत राय के परिवार के लोगों के प्रतिष्ठान से जब भारी मात्रा में शराब की बरामदगी हुई थी तो स्थानीय पुलिस ने मूक दर्शक बनना बेहतर समझा था। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। पटना के पास सुल्तानपुर में जश्न का माहौल उस वक्त मातम में बदल गया जब एक फायरिंग में पार्षद की पत्नी की मौत हो गई। सुल्तानपुर में देर रात वार्ड 15 के पार्षद सुजीत कुमार के घर शादी का कार्यक्रम चल रहा था। जयमाला के दौरान बारात में शामिल कुछ लोगों ने हर्ष फायरिंग करना शुरू कर दिया और इसी दौरान वार्ड पार्षद की पत्नी को गोली लग गई। उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया है और 2 राइफल और एक पिस्टल भी जब्त की गई है। आम आदमी पर लगातार महंगाई की मार पड़ रही है और सब्जियों के दाम कुछ ज्यादा ही
चढ़े हुए हैं। टमाटर की अगर बात करें तो 80 से 100 रुपए किलो मिल रहा है। आम आदमी परेशान है और साथ ही किसान भी खासे परेशान है। बारिश की वजह से हाल ही में काफी फसल बर्बाद हुई है और इसका सीधा असर जो है वो बाजार पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। मंडियों में टमाटर 50% कम पहुंच रहे हैं और ऐसे में अगले 1-2 महीने टमाटर की कीमत शायद कम भी ना हो पाए। बेंगलुरु से तकरीबन 75 किलोमीटर दूर कोलार की टमाटर मंडी। जितने बक्से टमाटरों से भरे हैं उतनी ही खाली। यहां से देश भर में टमाटर सप्लाई होते हैं, लेकिन यहां मंदी छाई है। जहां पहले सीजन में हर रोज 40,000 क्विंटल टमाटर आते थे, वहीं इन दिनों महज 8,000 क्विंटल के आसपास आ रहे हैं। Arrival of tomato is today is 8,000 quintals. अब हर रोज तकरीबन 8,000 क्विंटल टमाटर ही यहाँ पर आ पा रहे हैं और दूसरी वजह यह है कि बारिश की वजह से हाल में काफी फसल बर्बाद हुई है। इसका सीधा असर बाजार पर पड़ रहा है। मंडियों में टमाटर की कमी की वजह किसानों के चेहरे पर छाई मायूसी से समझी जा सकती है। रामलिंगा गौड़ा 2 एकड़ जमीन में 10,000 पौधों से सीजन में 15 किलो के 3,000 बॉक्स टमाटर उपजा लेते थे, लेकिन इस बार 238 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि सामान्य तौर पर 51 मिलीमीटर बारिश ही होती थी। उनका गणित बिगड़ गया। आ टाइम 300 ರೂಪಾಯಿ ರೇಟ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ರೈತನಿಗೆ ಹಾಕಿರೋ ಬಂಡವಾಳ ಬರ್ತಿತ್ತು। इस बार भारी बारिश की वजह से 10,000 पौधों में सिर्फ 200 बॉक्स ही मिले। जो पैदावार हुई उसकी भी क्वालिटी अच्छी नहीं है। ನಾಟಿ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಮಳೆನೇ। कोलार में लगभग 10,000 एकड़ में टमाटर की खेती होती है और यहां से टमाटर चित्तूर की ही तरह दक्षिण के शहरों के साथ साथ उत्तर भारत भेजे जाते हैं। खेत और मंडी का हाल आपने देखा। ये बाजार है जहां से टमाटर हमारे और आपके घरों तक पहुंचता है। कैसे है टमाटर? टमाटर 60 रुपया है। ये टमाटर 60 रुपया है। अच्छा टमाटर आके 80 रुपया है। और इसी रेट के आसपास टमाटर आपको अगले 1.5-2 महीने तक मिलेगा, जब तक टमाटर की नई फसल नहीं आ जाती। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खुतवई, एनडीटीवी इंडिया।